हेलो एवरीवन, दिस इज सुलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर। नेक पेन आजकल एक बहुत ही कॉमन इशू देखा जाता है और हमारे इधर क्लिनिक में नेक पेन के जितने भी पेशेंट आते हैं मोस्टली उनमें से वो लोग हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में आपका ज़्यादा देर तक डेस्क जॉब है, आपका लिखने का काम है, आपका बैंक का काम है, आपका पढ़ने का काम है या आपका लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम स्पेंडिंग ज़्यादा है। इसमें होता क्या है कि हमारे गर्दन के मसल जो पीछे वाली साइड के वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफनेस में काफ़ी देर तक मसल स्टिफ रहने की वजह से होता क्या है कि आपके स्पाइन के कर्व में डिफॉर्मिटी आ जाती है, गर्दन में अकड़ाव आ जाता है, गर्दन से कुछ नर्व ऐसी पिंच होती है जिसकी वजह से हाथों में नमनेस, टिंगलिंग, इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। इसे बेहतर करने का क्या तरीका है? ऑफिस में 8 घंटे अगर आप एक ही पोस्चर में बैठे रहेंगे तो वो आपके बैक के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वो आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बल्कि ओवरऑल आपकी स्पाइन के लिए नुकसानदेह है। इसमें आप कर क्या सकते हैं? बजाय कि सारा दिन एक ही पोस्चर में ऐसे हनूत होकर आप बैठें, इसका हल ये है कि मैं आज की वीडियो में आपको 3 ऐसी एक्टिविटी बता रहा हूं जो कि आप अपने ऑफिस में करेंगे और आप देखेंगे कि आपके नेक का पोस्चर, आपकी नेक का कर्व, आपकी गर्दन का पोस्चर, आपकी गर्दन का कर्व किस तरह बेहतर रहता है। सबसे पहले हमने करना क्या है कि एक तो जब भी आपको गर्दन में कड़ाव हो, जब भी आपको स्टिफनेस हो, ऑफिस में आपने 2 दफ़ा ये वाली एक्टिविटी लाजमी करनी है। करना क्या है? मोबाइल पे आपने अलार्म लगाना है, टाइमर लगाना है 5 मिनट्स का, और आपने इस पोजीशन पे हाथ आगे रखने हैं, इसके ऊपर आपने एल्बो रखनी, हाथ के ऊपर आपने चेहरा इस तरह रखना है। इस पोजीशन पे आप 5 मिनट बैठेंगे, गहरे गहरे सांस लेंगे। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने पूरे टाइम में से 5 मिनट आपने इसके लिए निकालने हैं। और इसे हो क्या रहा है कि आपके गर्दन में एक नेचुरल ट्रैक्शन पैदा हो रही है, आपके जो कर्व है ना ये दोबारा से रिस्टोर हो रहा है, क्योंकि सारा दिन आपने तो ऑफिस में मोबाइल का काम, लिखने का काम, इस पोजीशन में बैठे रहना है तो वो कर्व ख़राब होता है। तो इसका हल ये है कि एक तो आप इस पोजीशन में आएंगे, स्पाइन को नेचुरल ट्रैक्शन मिलेगी तो आपके थोड़ा सा कर्व बेहतर है। इसके बाद आप क्या करेंगे? जब भी आपके गर्दन में कड़ाव हो, आपने अपनी चेयर को, जिस चेयर पर आप बैठे हैं, आपने उसको इस तरह से पकड़ लेना है। अपने हाथ से इसके नीचे से आपने इस तरह पकड़ लेना और कमर आपने बिल्कुल सीधी कर लेनी। अब आप करेंगे क्या? इस पोजीशन में आप ये मैं बैठा हूँ, इस पोजीशन पे मैंने इधर से पकड़ा हुआ है, मैं इस साइड पे ऐसे लीन करूँगा, सर फेंकूँगा इस तरफ को, और मैं देखूँगा कि मेरे इधर से पूरा स्ट्रेच आ रहा है, आपके गर्दन में इस मसल में पूरा स्ट्रेच आ रहा है और इधर ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर हेल्दी ब्लड जाएगा, मसल स्ट्रेच होगा, मसल वार्म अप होगा। और यही चीज़ हम दूसरी तरफ करेंगे। दूसरा हाथ इधर रखा और इस तरफ आप ऐसे लीन हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेच है। आप करना कितनी देर के लिए है? मैक्सिमम भी आपने 5 सेकंड का होल्ड करना है। इस तरह गिनेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह। फिर दूसरी तरफ दोनों हाथों में आपने 5-5 सेकंड का ये करना है। ऑफिस में 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, आपने 2 दफ़ा ये वाली एक्टिविटी लाजमी करनी है। ठीक हो गया? एक तो आपने होल्ड के लिए 5 मिनट के लिए वो होल्ड करना है और दूसरा 5 सेकंड इस तरफ, 5 सेकंड दूसरी तरफ। तीसरे नंबर पे जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़रूरी है आपकी स्पाइन के लिए। आपने क्या करना है? मोबाइल पे अपने ऑफिस में अलार्म लगा के रखना है। एक चीज़ ज़हन में रखें, एक पोस्चर में आप बैठे रहेंगे तो आपको बजाय कि आपका ऑफिस के अंदर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, ऐसा नहीं हो रहा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। हमने क्या करना है? अपने पोस्चर आपका मेनटेन रहेगा तो हम बहुत जल्दी ठीक होंगे। तीसरा काम है, आपने मोबाइल पे अलार्म लगाना है। हर घंटे बाद आपका अलार्म एक्टिवेट होगा और आप करेंगे क्या? हर घंटे बाद खड़े होंगे बाकायदा तौर पे। जैसे आपका अलार्म एक्टिवेट हुआ, मेरा अलार्म बजा, मैं ऑफ़ करके खड़ा होऊंगा, हल्का सा स्ट्रेच करूंगा ताकि मेरा पोस्चर दोबारा से रिफ़्रेश हो। मैंने अपने स्पाइन के पोस्चर को रिफ़्रेश करना है और उसके बाद दोबारा बैठ जाऊंगा। पूरे घंटे बैठें, काम करें, होगा क्या कि आपका स्पाइन का पोस्चर सीधा रहेगा, आपके काफ़ी मसले। वो चीज़ है जो कि आप खुद करके ऑफिस में अपने फॉर अ टाइम बीइंग आप अपने पोस्चर को अलाइन कर सकते हैं। आप एक अपने मसल्स को दोबारा से जो स्टिफनेस में है, स्टिफनेस उसकी कम कर सकते हैं। लेकिन अपने पोस्चर को चेक करवाना, अपने स्पाइन के कर्व को चेक करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कायरोप्रैक्टिक इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आप वेलनेस के लिए एक दफ़ा चेकअप लाजमी करवाएं, और अगर हम वेलनेस के लिए चेकअप करवाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आने वाले मसले हैं, जो कि आपको एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से वेरिंग एंड टेयरिंग है, वो मसाइल सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट के सेशन से बेहतर हो सकती है। एक्सरसाइजेज लाजमी करें, लेकिन पोस्चर का अपराइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। तो अगर आप एडजस्टमेंट का सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मेरा नाम है सुलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।